आज के वीडियो में हम ऑटोमेटिक चेंज और स्विच कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है, ऑटोमेटिक चेंज और स्विच वर्किंग किस तरह होती है, ऑटोमेटिक चेंज और स्विच में हमें किस तरह से पावर वायरिंग करना होती है, किस तरह से कंट्रोल वायरिंग करना होती है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑटोमेटिक चेंज और स्विच की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ दो पावर सप्लाई आ रही है, एक मेन पावर सप्लाई और एक जनरेटर पावर सप्लाई, या आप इसे इन्वर्टर पावर सप्लाई कह सकते हैं, यूपीएस पावर सप्लाई कह सकते हैं। आपके यहाँ यदि सोलर पैनल लगा है तो ये पावर सप्लाई सोलर पैनल की भी हो सकती है, या आपके यहाँ कोई दो फेज आ रहे हैं और आप चाहते हैं एट ए टाइम आपके घर का जो भी लोड है वो कोई भी एक पावर सप्लाई पर रन करे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक ऑटोमेटिक चेंज और स्विच लगाना होगा। यदि आपकी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो आपका जो घर का लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई पर ऑटोमेटिक टर्न हो जाता है, और जैसे ही मेन पावर सप्लाई आ जाती है तो आपका जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई पर रन करता है। सो आई होप आपको ऑटोमेटिक चेंज और स्विच एप्लीकेशन क्लियर हुई हो। जहां पर भी हमारे पास दो पावर सप्लाई आती है और हम हमारे लोड को एक पावर सप्लाई पर रन करना चाहते हैं, वहां पर ऑटोमेटिक चेंज और स्विच इंस्टॉल किया जाता है। यह जो हमारे पास ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है ये CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक चेंज और स्विच के टर्मिनल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसके पावर टर्मिनल होते हैं जिसमें आपको पावर वायरिंग करना होती है, और ये इसके कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं जिसमें आपको कंट्रोल वायरिंग करना होती है। यदि ऑटोमेटिक चेंज और स्विच में कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पावर सप्लाई कनेक्ट करना है या मेन पावर सप्लाई जो कि MPB के जरिए आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किया है जिससे हमारी मेन पावर सप्लाई मीटर के जरिए आएगी, और एक हमारे पास कोई सेकंड पावर सप्लाई है, वो जनरेटर पावर सप्लाई भी हो सकती है या इन्वर्टर पावर सप्लाई भी हो सकती है या सोलर पैनल सप्लाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर सोर्स B का हमें कनेक्शन करना है जो कि आपकी जनरेटर पावर सप्लाई होगी, और ऊपर हमें सोर्स A जो हमारी मेन पावर सप्लाई होगी उसका कनेक्शन हमें ऊपर की तरफ करना है, और एक कनेक्शन जो नीचे की तरफ आपको लोड का कनेक्शन करना होगा। लोड के लिए यहाँ बल्ब का यूज किया है, तो जो लोड का कनेक्शन होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ पर आपको लोड का कनेक्शन कर देना है। तो पावर वायरिंग इसकी काफी सिंपल। अब कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आपको AR और AN टर्मिनल दिया गया है। तो जो AR टर्मिनल है जो आपके मेन पावर सप्लाई का फेज वायर है, यहाँ से एक कनेक्टर लेना है और आपको AR में कनेक्ट कर देना है, और न्यूट्रल का एक कनेक्टर लेना है जिसे AN में कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका मेन पावर सप्लाई की कंट्रोलिंग हो जाएगी। अब आपके पास जो सेकंड पावर सप्लाई है या सोर्स B की पावर सप्लाई है, यहाँ से देखिए आपके पास जो फेज वायर आ रहा है उसे BR में कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से, और जो BN है यहाँ पर आप सेकंड पावर सप्लाई का न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दीजिए। तो काफ़ी सिंपल इसकी कंट्रोल वायरिंग है। यदि आप कोई इंडिकेटर, बजर, अलार्म कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर NC, कॉमन और NO एक रिले टर्मिनल्स दिया गया है जिसके जरिए कोई आप इंडिकेटर कनेक्ट कर सकते हैं, बजर कनेक्ट कर सकते हैं या अलार्म कनेक्ट कर सकते हैं। बट ऑलरेडी इस ऑटोमेटिक चेंज और स्विच में इंडिकेटर्स दिए गए हैं आपकी कौन सी पावर सप्लाई आ रही है, इसलिए हम इंडिकेटर का कनेक्शन यहाँ नहीं कर रहे हैं। यदि हमारी मेन पावर सप्लाई आएगी तो A इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, यदि हमारी B पावर सप्लाई आएगी या जो जनरेटर पावर सप्लाई आएगी तो यहाँ पर B इंडिकेटर यहाँ पर ग्लो करेगा, जो कि हम इस ऑटोमेटिक चेंज और स्विच में वॉच कर सकते हैं। ये हमारे पास जो ऑटोमेटिक चेंज और स्विच है 100 एम्पेयर तक के लोड को कंट्रोल कर सकता है, जो कि 220 वोल्ट AC सप्लाई पर वर्क करता है। यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जो कि ऑटो एंड मैनुअल के लिए दिया गया है। यदि आप इसे मैनुअल पर सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी लोड है उसे आप मैनुअली इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मेन पावर सप्लाई पर आपको लोड को रन करना है जनरेटर पावर सप्लाई पर। यदि आप इसे ऑटो में सिलेक्ट करते हैं तो यदि आपकी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो उस कंडीशन में आपका जनरेटर की पावर सप्लाई ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, और जैसे ही आपकी मेन पावर सप्लाई आती है तो वैसे ही आपका जो ऑटोमेटिक चेंज और स्विच है उसे मेन पावर सप्लाई पर ट्रांसफर कर देता है। तो यदि आप इसे ऑटो में कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसे ऑटो पर सेलेक्ट कर दीजिए।
अब हम समझ लेते हैं इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर देखिए डिन रेल चेन में हमें इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच को फिट कर देना है। देखिए यहाँ पर इसको लॉक कर लेना है। अब हमारे पास एक मेन पावर सप्लाई आ रही है, तो मेन पावर सप्लाई के लिए एक एमसीबी कनेक्ट किया है और एक जनरेटर पावर सप्लाई के लिए हमने एमसीबी कनेक्ट किया है। हमारे पास दो डिफरेंट लोड है, तो दो लोड के लिए हमने दो एमसीबी सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमें लोड को कंट्रोल करने के लिए एक एमसीबी कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम एक वाईफाई एमसीबी कनेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी नॉर्मल एमसीबी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए लोड को कंट्रोल करने के लिए हमने एक एमसीबी कनेक्ट किया है। यदि हम लोड को ऑन ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। लोड के लिए हम एक बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं। आपका लोड कोई भी हो सकता है, उसे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कनेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास देखिए मेन पावर सप्लाई का फेज और न्यूट्रल हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए जो एनर्जी मीटर से सप्लाई आती है यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। जो जनरेटर का फेज और न्यूट्रल है उसे आपको देखिए सर्किट ब्रेकर में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। तो यह तो हमारा इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब मेन पावर सप्लाई का देखिए जो फेज वायर है जो कि सर्किट ब्रेकर से हमें मिलेगा, इस फेज वायर को लेना है और सोर्स ए में आर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए फेज का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह से न्यूट्रल कनेक्शन लेना है, इसे एन टर्मिनल पर सोर्स ए में हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमारा न्यूट्रल कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमारे पास जो जनरेटर पावर सप्लाई है उसका देखिए न्यूट्रल वायर हमें लेना है और इसे सोर्स बी में एन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से फेज कनेक्टर लेना है। देखिए इस फेज वायर को हमें लेकर सोर्स बी में आर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पावर वायरिंग हो चुकी है। अब हमें इसके आउटपुट कनेक्शन करना है, तो यहाँ से देखिए हमें आउटपुट मिलेगा फेज एंड न्यूट्रल, जो कि हमें लोड में एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से देखिए न्यूट्रल वायर हमने कनेक्ट किया है और जो हमारे पास आउटपुट में हमने एक लोड एमसीबी कनेक्ट किया है इसमें न्यूट्रल कनेक्शन कर देना है। इसी तरह से फेज का एक कनेक्टर हमने लिया है और इसे आउटपुट एमसीबी में या लोड एमसीबी में हमें कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट कनेक्शन भी हो चुका है, पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कंट्रोल वायरिंग करना है, तो कंट्रोल वायरिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। काफ़ी सिंपल इसकी कंट्रोल वायरिंग है। सबसे पहले देखिए ए आर में कंट्रोल टर्मिनल ए आर से आपको एक कनेक्टर लेना है। देखिए ए आर में एक कनेक्टर लेकर इसे हमें सोर्स ए के आर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर सोर्स ए के आर टर्मिनल पर हमने कनेक्ट कर दिया है। इसे अच्छे से आपको टाइट कर देना है, कोई भी कनेक्शन में लूजिंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो ए एन टर्मिनल है, ए एन टर्मिनल को सोर्स ए के एन टर्मिनल पर आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए ए एन टर्मिनल से हमने कनेक्टर लिया है और इसे सोर्स ए के एन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो इसकी कंट्रोल वायरिंग काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। किसी टेक्नीशियंस को बुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हमारे पास जो जनरेटर पावर सप्लाई है इसका बी एन जो टर्मिनल दिया गया है, बी एन टर्मिनल पर एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर सोर्स बी के एन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से बी आर का जो टर्मिनल है यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर सोर्स बी के आर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारी कंट्रोल वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यदि इस ऑटोमेटिक चेंज और स्विच के साथ आप कोई इंडिकेटर, बजर या अलार्म कनेक्ट करना चाहते हैं तो रिले का यूज़ कर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास जो लोड बल्ब बचा हुआ है इस लोड का कनेक्शन हम इस लोड एमसीबी में कर देते हैं। काफ़ी सिंपल है, फेज और न्यूट्रल को इस आउटपुट एमसीबी में हमें कनेक्ट कर देना है। अब किस तरह से इस ऑटोमेटिक चेंज और स्विच की वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास दोनों पावर सप्लाई ऑफ है। जैसे ही मेन पावर सप्लाई को ऑन किया ऑटोमेटिक चेंज और स्विच ऑन हुआ और हमारा जो लोड है मेन पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। अभी जनरेटर पावर सप्लाई को भी हमने ऑन कर दिया है। जैसे ही हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है हमारा जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। अब जैसे ही मेन पावर सप्लाई आती है तो हमारा जो लोड है वो अगेन मेन पावर सप्लाई पर रन करने लगेगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई कट हुई तो लोड ऑटोमेटिकली जनरेटर पावर सप्लाई पर जाएगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई हमारी अगेन
आती है तो यहाँ से हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई पर आ जाता है। अब यदि आप इसे मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसे देखिए मैनुअल पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैनुअल पर सेलेक्ट हो चुका है। अभी देखिए हमने मेन पावर सप्लाई को भी ऑन कर लिया है और जनरेटर पावर सप्लाई को भी ऑन कर लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे जनरेटर की पावर सप्लाई ऑफ होती है, वो लोड को हमें मेन पावर सप्लाई पर रन करना है तो यहाँ से हम इस तरह मैनुअली ऑन कर सकते हैं। जैसे ही जनरेटर पावर सप्लाई आ जाती है, यदि आप लोड को जनरेटर पावर सप्लाई पर रन करना चाहते तो इस तरह से मैनुअली रन कर सकते हैं। तो आप जिस भी लोड को जिस भी सोर्स के साथ रन करना चाहते हैं आप इसे ऑटो एंड मैनुअल दोनों फंक्शन में रन कर सकते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।